तू सेखी मारत हुए और इटमिट क्यों ना होए भूत आपस में डारत हुए। अरे भूत में लूटे हुए भारी और कुंडन की तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। अरे जाति को जत्था जोड़ो भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो यारो सबसे हिल मिल चलो सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो। चेत महीना लगो चेतिले मूर्ख ज्ञानी और जन्म मरण के दुख कोर कैसो भूलो अभिमानी। अरे कोई मत दे अभिरानी को और फूटी पलक मेरे जाए बबूला जैसे पानी को। अरे फूटी पलक मेरे जाए बबूला जैसे पानी को। अरे नेम से क्यों जी चोरोवे तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे यारो सबसे हिल मिल चलो जगत में। जो चीज तुमको मिली है बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़िया सुंदर शरीर मिला, बढ़िया ये मानव समाज मिला, बढ़िया अच्छा सत्संग मिला, बढ़िया घर मकान मिला, परिवार मिला, बढ़िया बच्ची बच्चा मिले। इसका सबका सदुपयोग करते हुए गरम मत करना, घमंड मत करना कि मेरो से मकान कोई बनाए ले, मेरो से मोड़ा को कर ले, मेरी जैसी को होगी एक आध। ये घमंड और ये अहंकार ये चूर चूर कर देता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों शरीर मिला है अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, सुंदरता ही मिली है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद दो गुरु महाराज को, धन्यवाद दो प्रकृति को, धन्यवाद दो। मकान मिला है बढ़िया तो धन्यवाद दो। आप जो बच्चा सपूत हैं तो धन्यवाद दो। देखिए आगे की पंक्ति में कितना बढ़िया कहा। लागत ही बैसाख लागत ही बैसाख अरे सुनो सब सज्जन सरदारी और काम क्रोध मद लोभ मोह की तजदियो यारी। अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की तजदियो यारी। अरे काम सब ही ते बोध होवे। अरे तुमको दुख सुख देने वाला कोई नहीं है। अगर दुख और सुख मिलता है तो तुम्हें अपने हिसाब से मिलता है। मैंने पहले कहा था कि अगर आप क्रोध की धारा में डूब रहे हो तो आप नरक में डुबकी खा रहे हो। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। अब कोई कहे कि महाराज
क्रोध तो करना पड़ता है। अगर कोई आदमी कुछ कह देता है तो फिर क्रोध आ जाता है। हमारे यहाँ बैराग शतक में सतगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने कहा है कि निज कर लागी निज ही तन और अंगुर गई निज आंख। अगर अपने ही हाथ से और अपनी आंख में उंगली चली गई तो बताओ क्या उंगली काटोगे? अपनी उंगली और अपनी आंख में चली गई और आंख खुच गई, पीड़ा हो गई, तो क्या तुम अपनी उंगली को काट करके फेंक दोगे? क्या करोगे? तुम्हारी जीभ और दांत के चपेटा में आई गई तो बताओ क्या दांत को तोड़ोगे? क्या बताओ हरामियों तने जीभ काट दी, क्या करोगे? सज्जनों, जब जीभ कट जाती है दांत से तो हम दांत को नहीं तोड़ पाते हैं। जब उंगली आंख में चली जाती है तो हम उंगली को नहीं हटा पाते हैं। और अपने ही भूल से कोई दुख हो जाता है, कोई कष्ट हो जाता है तो हम अपने आप को कोई सजा नहीं देते हैं। तो इसी तरीका से अगर कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा अपमान भी कर दे या तुमसे कोई अपशब्द बोल दे, गाली दे दे या कोई चोट भी लग जाए तो सदगुरु कहते हैं फिर तुम काय को करो तो करते हो। ऐसे ही समझ लो वो भी अपना ही अंग है। अरे परिवार में 10 लोग हैं तो अपना ही अंग है, पूरे के पूरे 10 लोग। समाज में जो कोई भी व्यक्ति है तो वो अपना ही अंग है। नौ से लेकर के और चुटिया तक अगर कहीं शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है तो वो पीड़ा होती है। आप ये मत समझना कि आपकी आंख की पीड़ा ही श्रेष्ठ है और पैर के अंगूठा की पीड़ा का कोई महत्व नहीं है। जब पैर का अंगूठा पक जाए तब भी नींद नहीं आएगी। तो दर्द होता है, चाहे कान का हो, चाहे आंख का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे पेट का हो, चाहे पीठ का हो। 9 से लेकर के और चुटिया तक का जितना दर्द है वो तुम्हारा ही दर्द है। तो जो परिवार में किसी प्रकार का अगर संकट है वो अपना ही संकट है। समाज में जो किसी प्रकार का संकट है वो अपना ही संकट है मेरे भाई बहनों। जब तुम्हारे विचार ऐसे हो जाएंगे तो तुम्हारे विचार सम्यकवादी विचार हो जाएंगे, फिर बुद्ध के विचार हो जाएंगे, कबीर के विचार हो जाएंगे। इसलिए अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की तज दियो यादई। अरे काम सब ही ते बोधोवे और वो अपने हाथ ने तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे। अपने हाथ ने तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे। अरे पैर को क्यों विष घोरोगे भैया, सबसे मिल चलो जगत में जीवन घोरोगे। यारो सबसे मिल चलो जगत में। एक आदमी बड़ी सी बड़ी बात का समाधान करवा देता है बैठ कर। परिवार में कोई बात हो जाए, समाज में कोई बात हो जाए या समझदार 4 लोग बैठ जाते हैं तो समाधान हो जाता है उसका बैठ कर। और एक आदमी का ऐसा बिगड़ा हुआ चित्त होता है कि वो उस बात को घोंट घोंट करके और बहुत बड़ी कर देता है, उसको विष बना देता है, विकृत कर देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है खरी पर कावत खोटी। एक एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए। सज्जनों, कैसी बड़ी बात हो। और ये बात कितनी बढ़िया कही है कि बढ़वत बड़ी गठावत छोटी। किसी भी बात को अगर तुम बढ़ा करके ले जाओ तो बहुत बड़ी हो जाती है। और किसी भी बात को अरे कुछ नहीं है यार, कोई बात नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है।
इसलिए हमें समाज के बीच में कभी विष नहीं घोरना चाहिए। कोई बात भी हो जाए उसका बैठ करके समाधान कर लेना चाहिए, ये समझदारी की बात है। देखिए अगले महीना में कितनी बढ़िया बात कही। अरे जेठ महीना लगो प्रीत की रीत नहीं रे जानी, अरे निवल गरीबन फिर क्यों तेने ठकुराई ठानी, अरे निवल गरीबन फिर क्यों तेने ठकुराई ठानी, आत्मा बिन की रोए देगी और होएगो सत्यानाश मूल में देव खोए देगी, होएगो सत्यानाश मूल में देव खोए देगी, रहेगो बिल्कुल कोरोवे भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे, यारो सबसे हिल मिल चलो जगत में। मेरे भाई बहनों कितनी बढ़िया बात कही, प्रीत की रीत नहीं जानी। अगर ने को निवलो और कमजोर आदमी है सामने, अरे दो रपटे तो सही है जागो, पर तुम्हें पता है तुम तो दो रपटे थे उसको सही कर देंगे, लेकिन जब उसकी आत्मा रो जाएगी और जब उसका भीतर वाला रो जाएगा उसके चांटों को कौन झेलेगा। फिर कबीर हाय गरीब की निष्फल कभी न जाए और मरे पशु की हालत लो बसम न जाए। इसलिए मेरे भाई बहनों किसी को निवला और दुबला समझ करके अपमान मत कर, अन्याय मत कर। और देखिए कितनी बढ़िया बात कही है, ये बारामासी के ऐसे सूत्र है, इसमें जीवन जीने की कला है। और जितने जो वेद शास्त्र पुराण है सबका सार है, निचोड़ है। एक एक शब्द पर अगर विचार करें तो समझ लो कि ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़े से समय के अंतर्गत ही और समझना है, क्योंकि बीज तो थोड़ा ही होता है। और सज्जनों जब कोई बीज को ठीक तरीका से पालन कर लेता है, उस बीज को ठीक मिट्टी और पानी मिल जाती है तो फिर वो अपना विस्तार बना लेता है। भैया जी बतराओ मत, कूलर के पास आवाज इधर आ रही है, इधर आ जाओ सामने। इसलिए आषाढ़ महीना लगो देख सत्ता को मत छोड़े। यह सत्ता का मतलब एक शक्ति से है, एक सत्य से है। और शास्त्रों में ऐसा कहा है, सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा सरता सत्य सर्वाण मूलान सत्य नास्ते परम पद है। सत्य का तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता। इसलिए तन से और मन से और वचन से कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे हजारों नहीं लाखों का कोई प्रलोभन तुम्हारे सामने हो, लेकिन कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं सतमत छोड़े सूर्य। अरे देख सत्ता को मत छोड़े और बेगति होएगी पाप कपट करके धन मत जोड़े। बेगति होएगी पाप कपट करके धन मत जोड़े। दूर पर नारी ते रहियो और भैया को धन बुरो दगाते कबहू मत खइयो। भैया को धन बुरो दगाते कबहू मत खइयो। भैया को धन बुरो दगाते विचारो सदा न जो रोवे। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में। आज ये रोज कहानी सुनने में आती है,
तो भैया ने भैया को पिटवा दिया, भैया ने भैया की प्लॉट को बेईमानी से नाम करवा लिया, भैया ने भैया की जमीन को हड़प लिया। पर ध्यान रखो, अरे भैया तो भैया होते हैं सज्जनों, ऐसा तो किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। इसलिए ईमानदारी का जो कमाया हुआ तुम्हारा पैसा होगा वो तुमको सुकून देगा, शांति देगा, आनंद देगा। चाहे भले ही तुम्हारी 10 मंजिल की कोठी नहीं बने, कोई बात नहीं है। अगर बेईमानी करके और किसी को दमन करके और तुम कोठी बनवा लोगे तो लोग तो कहेंगे भैया बहुत बड़ा पैसा वारो है। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे भीतर की आग तुमको जला देगी, तुमको सुकून और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए आगे की पंक्ति में, सावन महीना लगो युमरिया तेरी रे जोई बीते, जो नहीं आवे भली बुरी काऊ की मत जीते, जो नहीं आवे भली बुरी काऊ की मत जीते। कितना बढ़िया कहा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। किसी का प्लॉट बनवा नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की झोपड़ी को उठाने का प्रयास मत करना। किसी के घर में बल्ब नहीं लगवा सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का छोटा सा दीपक जल रहा हो तो बुझाने का प्रयास मत करना। किसी के घावों पर अगर मरहम पट्टी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगे हुए घावों पर नमक मत डालना। कितना बढ़िया कहा है, फूल नहीं बच सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कांटे बन करके किसी कपड़ों को मत फाड़ देना, इसका परिणाम आपको जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन किया, जो नहीं आवे भली बुरी काऊ की मत चीते, लौटियो मत हामी भर के, अरे लौटियो मत हामी भर के, जा दुनिया में से को ना ले गयो छाती पे धर के, दुनिया में ते को ना ले गयो छाती पे धर के, जा दुनिया में से, अरे तहाँ को कहीं पे छोड़ो वे। कितना बढ़िया कहा है, रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, रही न रानी बहु रूपवंती, रहे न वृक्षां जड़मूल साक्यम, रहे न ब्रह्मा के जिन वेद वाक्यम, कदापि कालम पृथ्वी चलंतम ना चलंतम, धर्म एक चला ये सतपुरुष वाक्यम। मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े किले, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के खून खराब हुए। कितना बढ़िया कहा है, कबीर जी ने देखा होगा कहीं, जय मंदिर 9 बजे और करे पतुरिया नाच, जय मंदिर सूने पड़े, बैठे पक्षी बाज। हम एक बार फतेहपुर सीकरी में गए और किला देखा, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी का, देखो यहाँ ये घोड़ों की घुड़सालें थी, आज वहां बंदर मौज मार रहे हैं। ये जो सैनिकों की जहाँ सेना पड़ी रहती थी, हजारों लोग वहां में गधा खड़े थे। जो अकबर और बादशाह का जो
सैन कक्ष था। वो सैन कक्ष में ऊपर देखा तो वे लटक रही, वे क्या कहते हैं वे बिच में कादर और बुरी बात है रही। मैं देखो जहाँ पे कभी अकबर और जोधाबाई विश्राम करते होंगे यहाँ। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये महापुरुषों के वाक्य के जय मंदिर 9 बजे कभी बड़े बड़े बाजे बजते होंगे और पथरियों के नाच होते होंगे, बड़े बड़े वीर और सूरमा लोग बैठते होंगे, और आज यहाँ बंदर और गधा और चमगादड़। इसलिए मेरे बहन भाइयों, भरोसा मत करना, जीवन में कुछ ऐसा करके चलो, कबीर हम पैदा भये जगत ऐसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। देखिए आगे कवि ने कितनी बढ़िया बात कही है। भादो महीना बात बात पर सेखी मारत हुए। मैं 8 मकान है, मैं 8 मोड़े, 4 लाख रुपया महीना के आते, और महाराज मेरो सबको कत्तले समाज में। और सज्जनों, वो धीरे धीरे अपने ही समाज को तोड़ देता है, अपने भाई बंधुओं से ही अलग हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है देखिए। भादो बात बात में क्यों तू सेखी मारत हुए, और इठ मिठ जूना होए फूटी आपस में डालत हुए। इठ मिठ जूना होए फूटी आपस में डालत हुए। अरे फूट में लूटे होए भारी, और कुंडन की तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। कुंडन की तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। अरे जाति को जत्था जोड़ो भैया, सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो यारो, सबसे हिल मिल चलो। कोई एक ऐसा वक्त था, इस भारत में 2 राजा बड़े महान थे, बताते हैं एक पृथ्वीराज चौहान और एक जयचंद। लेकिन आपस की फूट में और दोनों राजाओं का पतन हो गया और देश गुलाम हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपस की फूट हमेशा लूट करवाती है। तो चाहे एक परिवार की बात हो, चाहे एक समाज की बात हो, चाहे एक गांव की बात हो, चाहे एक देश अथवा पूरे राष्ट्र की बात हो, संविधान का अर्थ ही होता है सम्माने बराबर विधान। जब सभी को बराबर का जीने का अधिकार है तो सज्जनों फिर लड़ाई का बात है। सब अपने अपने हक का खाते हैं, सब अपने अपने लिए करते हैं, कौन किससे ले जाता है और कौन किसका खाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपस में समता बना करके रखें। देख लिए अगले महीना में वार महीना लगो कचुअलई करके पछताएगो। जो कौन खुल जाए भेद करो तो लंग को है जाएगो। आपने कहीं झूठ बोली है, आपको भय लगेगा कि कहीं मेरी पोल नहीं खुल जाए। आपने कहो कि चुगलई करिए, तो समय आएगा तो आप दबे दबे रहोगे कि कहीं पता नहीं लग जाए कि आदमी ऐसे कह रहा हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी किसी की झूठी बातों को इधर से उधर मत करना, और किसी की कोई और बात भी हो और जिसमें किसी को अगर दुख पहुंच रहा हो तो अपने भीतर में पचा लेना उसको। किसी को कहते हैं जहर को पीना, विष को पीना। पर कहीं कहीं ऐसा हिसाब हो तो है, एक बुढ़िया मैया आए रही, शाम को समय है तो न भुगो भुगो सहबे जाए रहो, और 4 लोग बतराए रे कहूं ए बुढ़िया कहू ते कहियो मत। और बुढ़िया आई और वो बुदर बुदर करते आ रही, ले मैं काय को कहूं थे मुझे का करना, मुंह ते कह रहे कहू ते कहियो मत। आगे गानो जल लो, 4 लोग बैठे, कयम्मा का बात है
एक कछुना पे 4 लोग बैठे वहाँ पे बतरा रहे हूँ की चोरी भोरी जो कह रहे कहते कहियो मत ले हूँ कहती कहते फिर ने गोरो आगे चली अम्मा का बात है एक कछुना है कुआ पे बेचारे आदमी बतराए रहे यूं कह रहे कहते कहियो मत ले हूँ कहते कहती मुझे क्या करना और बुढ़िया ने पूरे गांव में आग लगाई। ऐसे ही बहुत बहुत कहीं कहीं हमारी माताओं की कहीं कहीं हमारे भाइयों की और हम लोगों के बीच में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। इसलिए अरे लोग दुनिया में कैसे हैं, आग लगाए बगैर पानी को बहुत ऐसे हैं, आग लगाए बगैर पानी को बहुत ऐसे हैं। उन्होंने तो आग लगाई और कई रीति बांटी बजा रहे हैं चलियो भैया आग लग गई बेई क्या है बहू बेटे में लड़ाई करवाए थे और बेई फिर पंचायत जो रहे और बेई कहेंगे कि भैया अब तो कोर्ट में पहुंचाए थे। ध्यान रखो बहुत बड़े सावधानी की बात है। आग लगाए बगे पानी को बहुत ऐसी अरे ना सको साज बटोरो भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो यारो सबसे मिल चलो जगत में। कार्तिक महीना लगो पेज मत काऊ से ठाने और लालच के बस होए खोए मत दियो ईमाने। मेरे भाई बहनों लोभ के वशीभूत होकर के अपने ईमान को मत खो देना। हमारे महात्मा सतवीर एक भजन गाते मत करियो होड़ अमीर ने की नहीं बिक जाए खेत मड़ैया। होड़ मत करना कभी किसी की जेते पैर पसारिए जेती लंबी सौर। अगर सौर छोटी है और तुमने पैर ज्यादा पसार दिए तो 2 काम हो जाएंगे या तो पैर तुम्हारे वारे रह जाएंगे या फिर सौर फट जाएंगे। इसलिए अपनी व्यवस्था को देख करके अपना काम करिए लोगों के कहने से नहीं और किसी की देखी देखा से नहीं। कहते हैं देखी देखा साधे जोग और चीजें काया भाड़े रो। अरे पेज मत काऊ सिर ठाने और लालच के बस होए खोए मत दियो ईमाने। लालच के बस होए खोए मत दियो ईमाने। अरे पेटू अपनोई मत भरियो जैसी बन जाए दीन गरीब की सेवा तुम करियो। जैसी बन जाए दीन गरीब की सेवा तुम करियो। विचारो सदा निजोरो है भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो यारो सबसे मिल चलो जगत में। अगहन महीना लगो बांधिल है तू ही मिट गाड़ी। मजबूती से रहना। अगर आप भीतर से हिल गए तो आपको कोई नहीं साथ पाएगा और अगर आप भीतर से मजबूत है तो आपको कोई नहीं हिला पाएगा। जैसे बड़े बड़े तूफानों में और जो मजबूत वृक्ष होते हैं वो डटे रहते हैं और जो कमजोर होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं धराशायी हो जाते हैं। इसलिए अपने आप में कमजोर मत होना। अरे बांधिल है तू ही मिट गाड़ी
होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी। होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी। अरे सांच को आँच नहीं रे कैसी, और रहो डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी। रहो डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी। तुम रहो डंका की फिर मुंह कैसे मोड़ोगे। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोगे। तुम सबसे हिल मिल घूस पराई आशा कोर मत बन जाइयो रोगी। आस पराई वो करे जो जियत ही मर जाए। जब तक हाथ पैर चले तो किसी के भरोसे पर मत रहना। अपना काम अपने हाथ संभाल। अगर बहू कहे ला माता जी मैं धोती को धो दूंगी, नहीं बेटा तू अपने नहीं धो ली, मैं तो धो ले। अगर तुम अपने बलबूते पर अपना जीवन जितना जियोगे उतना ही अच्छा रहोगे, और जितनी पराधीनता में जीवन जियोगे उतना ही जीवन धीरे धीरे नरक बन जाएगा। इसलिए मुंह सब पराई आशा कोर मत बन जाइयो रोगी। सुनो की तो एक कमाई भला होगी। की करके खाइयो। कहीं कहीं लोग कहते हैं भैया ये साधु महात्मा का पसीना आतो है, और देखो तो मेरो कपड़ा भीतर से और भींज के और बाहर आ रहा हो पसीना। इसलिए 4 घंटा आए पर है तो रात को बैठे हैं और 4-5 घंटा दिन में बैठे, और फिर बैठ करके और फिर बैठ के गाड़ी में यात्रा करनी पड़े। चाहे ट्रेन में जाओ के बस में जाओ के कौते जाओ, पर जानो तो पड़ेगा। नाश्ता पानी भोजन पानी मिलेगो तो मिलेगो, नहीं मिलो तो बेचारे पैसे चले जा रहे हैं। रात में कार्यक्रम करो, फिर ट्रेन में यात्रा करियो, फिर दिन में सत्संग में बैठे। आप विचार करिए। अरे भैया इतने कर रही तो शायद बिन्नू पर नहीं होगी, इतने 50,000 रुपया महीना के मिलते हैं जितनी ये संत महात्मा ने। और फिर भी ये बेचारे किसी पर कुछ मांगते नहीं है। काऊ की श्रद्धा है, कोई 10 दे जाओ 5 दे जाओ, और कोई सबको नहीं दे पाते, कोई 2 नहीं दे जाए, कोई 4 नहीं दे जाए, कोई काऊ नहीं ऐसे पे पैर छू जाए। पर फिर भी महात्मा लोग किसी से नहीं कहते अरे कि भैया हमें क्यों नहीं देते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों साधु होना कठिन है। वास्तव में ही ये साधु का जो जीवन है, साधु का चरित्र है, वो बड़ा कठिन है। और साधु का चरित्र है, अब समय नहीं है, मैं फिर कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा कि वास्तव में ही एक सच्चे सत्यों के लक्षण क्या होते हैं। अच्छा, एक चौपाई है रामायण में, साधु चरित सुव चरित कपासु, निरस विशद में गुण फल जासु। निरस विशद में गुण फल जासु। सो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जेई जगत जसु पावा। वंदनीय जेई जगत जसु पावा। साधु का चरित्र कैसा होता है, यहाँ उदाहरण दिया एक शुद्ध कपास की भांति। कपास बिल्कुल सफेद होता है और नीरस होता है। पहले बनोरे में से अलग किया जाता है, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ये उसकी तपस्या है। अपनी जैसे बीज को भी अलग कर दिया, ऐसे ही साधु को अलग कर दिया।
ये साधु के जीवन की तपस्या है, त्याग है। और फिर इसको धुनकी में उसको धुना कपास को, जैसे कपास को धुना और धुन करके फिर उसमें धागा बनाया। कितना त्याग हो गया, दिन्नी दिन्नी उड़ गई। फिर उसमें से धागा बनाया और फिर उस धागे पहली बार तो उसने सुई के क्षेत्र को ढका और जब उसमें से वस्त्र बनकर के तैयार हुआ तब फिर हमारे तुम्हारे शरीरों को ढका। ये कपास का त्याग था, ये कपास की तपस्या थी। बस यही संत का जीवन होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि संत का जीवन एक कपास की भांति है, संत का चरित्र एक कपास की भांति है, जो अपने लिए नहीं वो दूसरों के लिए जीता है। अपन चाहे कितने भी कष्ट सहे लेकिन अपने कष्टों को न समझ करके और वो समाज की वेदना को समझता है, समाज की पीड़ा को समझता है। अरे संत तो रोए, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं रोऊं या जगत को मोह को रोवे न कोय, और मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। कबीर तो रोए। और विनम्रता कितनी का कबीर की गांठ कट रही। कबीर कहते हैं दादा भाई बाप को लेखो चरणो होइयो बंदा, और अब की पुरिया जो निर्वारे सूजन सदा आनंद। संत रो रो करके, एक संत श्री अमोल साहिब जी की चर्चा में आता है, ये गाना नहीं रोना है कभी अमोल का कहना है, तुम हिलमिल कर लो प्रेम बना लो नियम, वक्त ये हाथ नहीं आना है, और बिन विवेक सत्संग ज्ञान बिनो धोखा खाना है। इसलिए मेरे बहन भाइयों ये संत की परिभाषा है। अरे पसीना की करके खइयो और लोचा गुंडन की बातन में कबहू मत आइयो, लोचा गुंडन की बातन में कबहू मत आइयो। और अगली बात, अरे बिचारो सदा न जोरो है, हमेशा किसी के साथ में दगा मत करना, धोखा मत करना, ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा हीरा पाइए झूठे मूल उहान, जो तू साचा बाड़ियां साची आट लगाओ, अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहा। अगले महीना में और कैसा क्या बताया, मां नहीं अंधेर समझ मन थोड़ी सी तेरे, यार मारने की रे हत्या तो 7 जन्म फिर, यार मारने की रे हत्या तो 7 जन्म फिर। अरे आत्मा मित्र की खोटी, होए गो यखेन खाए गो धर के रोटी पे रोटी, होए गो यखेन खाए गो धर के रोटी पे रोटी। ये ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, दगा किसी का सगा नहीं है। ना माने कोई कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर देखो। कोई भी स्त्री अगर पति के साथ में दगा करती है, या कोई भी पुरुष पत्नी के साथ में दगा करता है, कोई भी मित्र मित्र के साथ में दगा करता है, उसके परिणाम हम रोज देख रहे हैं। ये कौन सी लड़की ताने अपने आदमी के कई टुकड़ा करके दत्तोबा में फ्रीज में और पकड़ गई और मार पड़ रही है। सज्जनों, समाज के बीच में वो कैसे आ सकती है? वो तो बेचारा गया लेकिन अपने जीवन को बर्बाद कर। कहने का तात्पर्य चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमारा तुम्हारा संयोग बनाए तो बढ़िया एक जीने के लिए मिला है।
पति और पत्नी वो भी एक दोस्त है, मित्र हैं। भाई भाई हैं तो वो भी एक दोस्त है, मित्र हैं। गुरु शिष्य हैं वो भी एक दोस्त है, मित्र हैं। और मित्र तो मित्र होते ही हैं। सज्जनों, मित्र को देख करके तो मित्र की सहायता करना चाहिए। इसलिए फागुन महीना कहूं बिगड़ी को नाई ठिकानो है। आप बोलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो। जमानो तो वैसा ही है, तो पहले तो तैसो ही है। पर मैंने कल कहा था शायद कि तुम अपने कैमरा को ठीक कर ले तो जमाने की तस्वीर बढ़िया बन जाएगी। और तुम्हारा अगर कैमरा खराब है तो जमाने की तस्वीर खराब हो जाएगी। और जमाने की तस्वीरों का हम पर कोई ठेका नहीं है। और अपने कैमरा तो हम ठीक कर लें। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर तुम बढ़िया हो तो फिर जमाना बढ़िया है। एक बुढ़िया माँ कह रही, मैंने कहा कहो बहू ठीक है? बोले महाराज जी बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिर महाराज आप जानते ही अपन बढ़िया है तो सब बढ़िया है। मैंने कहा देखो कितनी सीधी सी और सरल बात है। अगर तुम बढ़िया हो तो दुनिया बढ़िया है, और अगर तुम बढ़िया नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई बढ़िया नहीं है। क्योंकि ये संसार एक प्रतिध्वनि है। आप जैसी आवाज फेंकोगे वही आवाज लौट करके तुम्हारे पास आए। फागुन महीना तो बिगड़ी को नाई ठिकानो है। आप बोलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो है। अरे दियो मत काऊ तुमरे धोको, और बदलो झूठे नाई जतन जाए लाखे करे रोको। कितना बढ़िया कहा है। जिनको हम भगवान और भगवती कहते हैं, अपने कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ा। अरे मिलेगो जो कछुरो रोवे, भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन रोवे। यारो सबसे हिल मिल चलो। लौंद महीना लगो मिलेगो जैसो रे कर जाएगो। और सत्संगत की नाव बैठ भव सागर तर जाएगो। सत्संगत की नाव बैठ भव सागर तर जाएगो। मिलेंगे घट में अविनाशी, और कहे मनोहर दास गुरु चरणन को अनुरागी। हमारो यही दिहोरो है, भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो। यारो सबसे